तो बच्चों अगर हम आपसे पूछें कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/2, ये होती है 1, ये √3/2। अब ये मैंने कैसे लिख दिया? तो एक्चुअली क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की खुद की एक वैल्यू होती है, इन्हीं को कहा जाता है स्टैंडर्ड एंगल। आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू, और उस स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू को याद करने का तरीका बताएंगे, और पूरी की पूरी टेबल किस तरह से बना खुद से फॉर्म कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले करना क्या है, हमें वो स्टैंडर्ड एंगल लिख लेना है जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। और यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही होते हैं 6। अगर इन सब की बात करें तो याद करने से बेटर है कि अभी इसको तुरंत 2 मिनट में बना लिया जाएगा। जैसे कि सभी को 0 से 4 तक गिनती आती है, तो वो अगर हम यहाँ पर लिख दें 0, 1, 2, 3, 4, तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो साइन की वैल्यू लिखने के लिए हमने एक 0 से लेकर के 4 तक नंबर लिख दिया। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये हमारी वैल्यू तैयार है साइन के स्टैंडर्ड एंगल की। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये 0/4 0 हो जाएगा, 1/4 की वैल्यू अंडर रूट के अंदर है तो 1/2 आ जाएगी, और यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√2 बचेगा। ये √3/2 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होकर 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हम लोगों ने लिखी, ये साइन के स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू है। तो इसमें कोई वैल्यू याद नहीं करनी पड़ी, और हम लोगों ने अपने एक तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो अब इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर पहले 0 से 4 तक नंबर लिखे, उसको 4 से डिवाइड किया, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया। पहली वैल्यू 0, दूसरी 1/2, 1/√2, √3/2, और ये 1। अब कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज साइन में लिखी हुई है उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, मतलब राइट टू लेफ्ट ये वैल्यूज को उठा करके पुट कर देनी है बस यहाँ पर। जैसे सबसे पहले राइट में वैल्यू लिखी है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, ये इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलना है। फिर 1/√2 के बाद 1/2, और फिर 0। तो इस तरह से हमको कॉस की वैल्यूज मिल गई। अब tan की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना है, जो साइन और कॉस है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये पढ़ा हुआ है, इसको tan थीटा कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें tan की वैल्यू चाहिए तो साइन और कॉस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम है, डिवाइड करी जाएगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर √3/2 1/2 को डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा। और जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये एक तरह से नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, और इसको नॉट डिफाइंड वैल्यू को इंफिनिटी बोलते हैं, या इसी को नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो नॉट डिफाइंड कहीं पर लिखना हो तो उसको 1/0 लिख सकते हैं। 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है मैथ्स में। उसके बाद कॉट की वैल्यू के लिए, जैसे अभी कॉस में रिवर्स ऑर्डर लिखा था साइन का,
ऐसे कॉट की वैल्यू के लिए tan का रिवर्स ऑर्डर लिख देंगे। तो सबसे पहले tan का रिवर्स ऑर्डर इंफिनिटी, फिर उसके बाद √3, 1 पे 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 और ये 0, ये हो गया लास्ट। इसके बाद सेक की वैल्यू कैसे लिखेंगे? हमें पता हुआ है जो सेक थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो जो कॉस की वैल्यू लिखी हुई है इसका रेसिप्रोकल कर देना, मतलब वैल्यू को रिवर्स करना है। तो 1 का रिवर्स 1 ही रहेगा। √3/2 को रिवर्स करना है तो ये हो जाएगा 2/√3। 1/√2 को रिवर्स करना है तो √2 हो जाएगा। 1/2 को करना है तो 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर जीरो को रिवर्स करते हैं, जैसे जीरो लिखा हुआ है तो 0/1 लिख सकते हैं, और इसका रिवर्स करेंगे तो 1/0 आएगा। और अभी बताया था 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो उसका मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही ऑर्डर, जो सेट की वैल्यू लिखी है उसको राइट टू लेफ्ट हमें रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, मतलब यहां से इधर की तरफ। तो ये इंफिनिटी, फिर उसके बाद 2 है, फिर √2 है, फिर 2/√3 है, और फिर 1 है। तो इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हमने स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यू को निकाल लिया। इसको किसी को समझ में नहीं आया है तो बताएगा, जल्दी से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इससे ये रहेगा कि इसको आगे चल करके रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुरंत ये टेबल भी बना सकते हैं। वैसे सजेशन ये रहेगा कि टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर टाइम एग्जाम में कम रहेगा और अगर टेबल बनाने में इतना ही टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू याद कर लिया जाए, उसके बाद tan अपने आप याद हो जाएगा। ओके, या बहुत ज़्यादा याद करना है तो साइन कॉस tan की वैल्यू को याद कर सकते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर cos 90, cos 45, sin 30, tan 45 है। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। cos 90 अगर टेबल्स में देखते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 आती है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर cos 45 की वैल्यू देखते हैं तो वो 1/√2 आती है, और इसका स्क्वायर है यहाँ पर। तो cos स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर लिखा है, तो जो भी वैल्यू इसका रखेंगे वो होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई भी वैल्यू रखी हो। sin 30 टेबल में देखेंगे तो 1/2 लिखा है, tan 45 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 तो गया, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 बचेगा, इंटू 1/2, और इंटू में 1 था तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। कितना इजी है। तो अगर वैल्यूज पता है तो सीधे रखना है क्वेश्चन में और आंसर आ जाएगा। इसको जल्दी से देख लीजिए, और एक सेकंड क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे है कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन tan स्क्वायर 60। कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करेंगे वहां से। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर करें तो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, एंड √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो जाएगा। 1/2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा अपॉन 3, और ये आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी वैल्यूज जो जो लिखी हुई हैं बस टेबल को देखेंगे, वैल्यू रखेंगे और आंसर पा लेंगे। तो 2√2 ऐसे ही है। cos 45 की वैल्यू देखेंगे तो 1/√2 है,
cos 60 की वैल्यू 1/2 है, जल्दी से। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3, cos 0 1 होता है। यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, 1 इंटू 1 1 बचेगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा यहाँ पर, -1। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया √6। ओके, ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/5 tan स्क्वायर 60 -2/sin स्क्वायर 30 -3/4 tan स्क्वायर 30। वैल्यूज पुट करते हैं। 4/5 tan 60 अगर देखते हैं तो √3 वैल्यू होती है और उसका स्क्वायर कर देंगे। sin 30 1/2 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। tan 30 1/√3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज पुट स्क्वायर करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 होगा और 3 4 12/5। ये 1/4 हो जाएगा और ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा। फिर 3/4 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, 1/3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, फिर 12/5 -8 -1/4। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा। 5 4 20, 12 4 48, 20 28 160, 4 5 20 और ये 5। ये 48 -165 हो जाएगा अपॉन 20। इसको माइनस कर लेंगे तो 165 -48 7, तो ये आ गया 117। क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ बड़ा है तो ये जो वैल्यू आएगी -117/20, ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, जल्दी से इसको भी नोट कर लेंगे। ओके, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। यहाँ दो वैल्यूज दी हुई है, ए की वैल्यू 60 डिग्री है एंड बी की वैल्यू 30 है। तो वेरीफाई करना है ये एक एलएचएस और आरएचएस को। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वहां पर ए और बी की वैल्यू रखेंगे और फिर राइट हैंड लेंगे, वहां पर ए और बी की वैल्यू रखेंगे। अगर दोनों साइड से क्वेश्चन में आंसर सेम आता है तो इसका मतलब ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ वो वेरीफाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी है। यहाँ पर ए की जगह पर 60 डिग्री रखना है एंड बी की जगह 30 डिग्री। तो 60 + 30 हो जाएगा साइन 90 डिग्री। एंड साइन 90 को अगर टेबल से देखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब एलएचएस की वैल्यू आ गई 1। अब अगर आरएचएस भी 1 आ जाता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा रिजल्ट। अब राइट साइड में रख देते हैं इसको। राइट साइड लिख लेते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की बात करते हैं तो ए की जगह पर लिखेंगे 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। बस खाली वैल्यूज पुट करें। अब टेबल सामने लिखी हुई है, वहां से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 60 1/2 और साइन 30 भी 1/2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर ऐड होगा। तो √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये हो गया 3/4 और ये 1/4। ऐड करेंगे तो 4/4 आ गया 1। आरएचएस भी 1 आ गया, एलएचएस भी 1 आ रहा था, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पर हेंस वेरीफाइड। तो ये भी आसानी से हो गया।
अब थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी की वैल्यू को x डिग्री दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू y है, परपेंडिकुलर √3 है एंड बेस हो गया 1। अब क्वेश्चन यहाँ पर 3 4 है। tan x डिग्री क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, cos x डिग्री क्या होगा एंड sin x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। sin x का यूज करके y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले tan x की बात करते हैं यहाँ से। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके लिए tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम tan x डिग्री निकालते हैं तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर यहाँ परपेंडिकुलर देखें तो x के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये बेस है तो वैल्यू आ जाएगी √3। अब tan x की वैल्यू आ गई √3, पहला आंसर। सेकंड, अब यहीं से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, tan x की वैल्यू √3 है और tan की टेबल में जाएं तो देखते हैं √3 की वैल्यू 60 डिग्री है। तो यानी कि क्या हम √3 की जगह पर tan 60 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये tan x डिग्री ऐसे ही रहेगा और ये जो √3 है यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब दोनों तरफ से देखेंगे तो ये tan और tan हट जाएगा। अब इसको काटेंगे नहीं ऐसे, तो इसको गायब करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये दूसरा आंसर हो गया। अब आते हैं सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन। इसमें निकालना था cos x डिग्री। अब क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री और टेबल से देखा जाए cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये भी आ गया। फिर डी पे आते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि y की वैल्यू निकालनी है बट sin x डिग्री का यूज करते हुए। तो देखते हैं, यहां से अगर हम sin x डिग्री की बात करें तो sin की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है √3, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड है y, तो √3 अपॉन y लिख सकते हैं। और यहां पर x की वैल्यू यहां से पुट करते हैं तो sin 60 हो जाएगा। और sin 60 की वैल्यू अगर टेबल से देखेंगे तो √3 अपॉन 2 होती है। अब यहाँ पर √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी बड़ी इजीली हो गया। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी की √3/2 और इक्वल टू cos a माइनस बी लिखा है और क्वेश्चन पूछा है a और b की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू में जो वैल्यूज लिखी हैं, एक ये इनइक्वालिटी और एक ये इक्वालिटी, इसको इक्वल कर लेते हैं और अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड दूसरी आ जाएगी cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, क्योंकि दोनों ही √3/2 के इक्वल हैं तो इनको अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर साइन में ये लिखा हुआ है √3/2 इक्वल, तो साइन भी टेबल में चलेंगे और √3/2 ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो ये रहा √3/2, यानी कि साइन में 60 डिग्री की वैल्यू को √3/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ √3/2 की जगह लिख देंगे साइन 60 डिग्री। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसे किया था जिसमें tan दिया था। तो अभी ये दोनों तरफ से साइन को हटा सकते हैं। फिर से बता रहे हैं, ये इसको काटेंगे नहीं ऐसे, बस इसको हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ से साइन हट गया तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सिमिलरली इधर देखेंगे cos में √3/2, cos √3/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। टेबल को जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे। तो √3/2 की जगह लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। अब यहाँ पर cos cos गायब हो जाएगा और a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री आ जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब नॉर्मली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे x और y में दो इक्वेशंस दी होती हैं, वैसे यहाँ पर a और b में दो इक्वेशंस दी हैं और इनको सॉल्व करके a और b निकालना है। तो अगर देखा जाए तो इनको ऐड करने पर सीधे सीधे b कैंसिल आउट हो रहा है,
यहाँ पर लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है ये। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा और इसकी वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब ये ए की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो ए की जगह 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ये दो आंसर्स आ गए। ये क्वेश्चन का टाइप समझ में आया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो फाइंड करना है cos 2 थीटा। मतलब tan दिया है और उससे cos 2 थीटा, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को जो गिवन है इसका यूज करते हैं और ये -1 को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये 3 अब डिवाइड में भेज देंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। ये स्क्वायर अगर हम इधर भेजते हैं tan स्क्वायर का तो उधर अंडर रूट लग जाएगा और ये 1/√3 हो जाएगा। अब tan थीटा में चेक करेंगे 1/√3 किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री की वैल्यू है। तो मतलब 1/√3 की जगह tan 30 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये इक्वल टू मैं लिख दिया tan 30। तो अभी tan और ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर थीटा बढ़ जाएगा, इधर 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू इस तरह से हम लोगों ने निकाली 30 डिग्री। अगर थीटा पता है तो अब cos 2 थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि cos 60 डिग्री हो जाएगा। अब cos 60 डिग्री की अगर टेबल से वैल्यू देखेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ये दिस इज द आंसर। इजी था। ओके, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, जिसमें AD इसका एल्टीट्यूड है, यानी कि ये एंगल ADB 90 डिग्री है। यहाँ पर दिस इज 90 डिग्री और दो गिवन एंगल्स हैं 45 एंड 60 डिग्री और यही एल्टीट्यूड AD की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज और गिवन है यहाँ पर, ये जो BC साइड है ये पूरी 8 मीटर दी हुई है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर ये 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा और इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से हमें देखा जाए तो ये एल्टीट्यूड कॉमन आ रहा है बीच में। तो इतनी साइड अगर हम x मान लें और ये पूरी 8 मीटर है, तो बची हुई साइड जो BD है वो 8 माइनस एक्स होगी कि नहीं। ओके, जैसे ही ये सपोज करते हैं तो अब हमें इस ट्राइंगल में कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा लगाते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ADC की बात करें तो 60 डिग्री जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड जो होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं और ये बेस है। तो एक्चुअली हमें परपेंडिकुलर यहाँ निकालना है और बेस का रिलेशन किसी ना किसी तरीके से पता है। तो जो ओवरऑल क्वेश्चन बन रहा है वो परपेंडिकुलर और बेस में बन रहा है और परपेंडिकुलर बेस आता है tan में, तो यहाँ पर हम tan लगाने वाले हैं। तो tan एंगल यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 के अपोजिट साइड AD परपेंडिकुलर अपॉन बेस है CD की वैल्यू को हमने x लिया हुआ है। tan 60 की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो वो होती है √3 और AD हमें पता नहीं है, x हमें पता नहीं है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी AD अपॉन √3। इसका यूज करेंगे अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टेबल में। अब जैसे यहाँ पर किया है tan 60 डिग्री इस ट्रायंगल में लगाया है, इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में भी लगा सकते थे। कैसे? अगर ट्रायंगल ABD में देखें तो इसमें एंगल 45 है, तो tan 45 लगाएंगे तो 45 के अपोजिट AD हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा 8 माइनस एक्स। tan 45 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर
tan 45 की वैल्यू होती है, टेबल से देखेंगे तो 1, AD पता नहीं है, 8 माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो AD इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स आ जाएगा, और x की वैल्यू थी AD अपॉन रूट 3, यहाँ रख देंगे। अब पूरी इक्वेशन में देख रहे हैं कि AD ही बच रहा है यहाँ पर, तो AD वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। AD वाले टर्म अगर एक तरफ ले लेंगे तो AD प्लस AD अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर AD कॉमन ले लेंगे और बचेगा 1 अपॉन रूट 3, और इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो AD की वैल्यू है वो 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 आ जाएगी। अब ये देखा जाए तो नीचे एक इर्रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा। रैशनलाइजेशन करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको जल्दी से पहले नोट कर लो और फिर हम इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं तो AD की वैल्यू AD इज इक्वल टू 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 है। रैशनलाइजेशन के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो 8 रूट 3 ऐसे ही रहेगा। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो नीचे 2 हो गया, और ये 2 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, रूट 3 को अंदर भेज देंगे तो 4 3 माइनस रूट 3, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये रहा आज का टॉपिक। हम लोगों ने आज पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सम स्टैंडर्ड एंगल्स के, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए। आगे के लिए जुड़े रहिए हमसे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को कवर किया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।